और क्लेविकल की पेक्युलैरिटीज़ देख लेंगे। इसमें क्या लिखे है, इसमें लिखा है इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन डेट लाइज हॉरिजेंटली, इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग, it is the only long bone which ossifies in membrane. Number 5, it is the only long bone which has two primary centers of ossification. Number 6, there is no medullary cavity. Number 7, it is occasionally pierced by the middle supraclavicular nerve. It receives the weight of upper limb via lateral 1/3 through coracoclavicular ligament and transmits weight of upper limb to the axial skeleton via medial 2/3 part. एक बार मैं इसके पेक्युलैरिटीज़ आपको बता देता हूँ कि क्लेविकल इज़ अ ओनली लॉन्ग बोन, क्लेविकल इज़ अ ओनली लॉन्ग बोन। ये इसके आप डायग्राम देख सकते हैं और मैं इसके साथ में इसकी पेक्युलैरिटीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्लेविकल इज़ अ ओनली लॉन्ग बोन विच इज़ सिचुएटेड हॉरिजेंटली, इट इज़ अ लॉन्ग बोन विच इज़ सबक्यूटेनियस एंटीरियरली एंड सुपेरियरली एंड पार्शियली पोस्टीरियरली ऑल थ्रू आउट इट्स लेंथ। जो बुक में दिया है उसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे वर्ड्स में, आप जो ऊपर की स्लाइड थी उस पर से भी देख सकते हैं और यहाँ पर ये बोन के शेप को और उसके लेटरल एंड को, मीडियल एंड को देख के आप इस पर कमांड हासिल कर सकते हैं। और शाफ्ट ऑफ दिस बोन इज़ नॉट लीनियर, इट इज़ सिग्मोइड। आप इसकी शाफ्ट को देख सकते हैं, ये जो है ये लीनियर नहीं है लेकिन सिग्मोइड शेप की। सिग्मोइड मतलब एस शेप को बोलते हैं सिग्मोइड शेप, ये आप इसको भी याद रखना है। लाइक अदर टिपिकल लॉन्ग बोन इट डज़ नॉट हैव एनी बोन मैरो कैविटी, इसके अंदर कोई बोन मैरो कैविटी नहीं है, ये आप पॉइंट ये भी याद रख सकते हैं। ऑसिफिकेशन ऑफ क्लेविकल कब स्टार्ट होता? एट फर्स्ट अमॉन्ग ऑल द बोन्स, सारे बोन्स में सबसे पहले क्लेविकल का ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता और सबसे ज़्यादा लेट इसका ऑसिफिकेशन ख़त्म होता। मतलब फिफ्थ पॉइंट हमने ये देखे, ऑसिफिकेशन ऑफ क्लेविकल बिगिंस एट फर्स्ट अमॉन्ग ऑल द बोन्स, सबसे पहले इसका शुरू होता, और कंप्लीशन ऑफ ऑसिफिकेशन इन क्लेविकल हैपन्स एट लास्ट अमॉन्ग ऑल द बोन्स, सबसे आखिरी में इसका ऑसिफिकेशन खत्म होता। अब इसकी ड्यूरेशन कितनी है? जब हम बोल रहे हैं सबसे पहले शुरू हो जाता, सबसे आखिरी में ऑसिफिकेशन खत्म होता, तो ऑसिफिकेशन टाइम पीरियड की ड्यूरेशन कितनी है? ड्यूरेशन ऑफ ऑसिफिकेशन इज मैक्सिमम फॉर क्लेविकल, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 31 ईयर्स। ऑसिफिकेशन टाइम जो क्लेविकल का है अप्रॉक्सीमेटली 31 ईयर्स लगते हैं इसके ऑसिफिकेशन कंप्लीट होने के लिए। ऑसिफिकेशन ऑफ शाफ्ट ऑफ क्लेविकल स्टार्ट्स फ्रॉम 2 एपिसेंटर हैविंग डिफरेंट एक्सिस। अब ये टिपिकल लॉन्ग बोन है, 3 बॉर्डर्स है इसको और 3 सरफेसेस है, बट क्लेविकल को हम देखेंगे 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस है। ये बात अच्छी है, काम की, याद रखना चाहिए। क्लिनिकल भी इसके हम आगे देख लेंगे, क्लिनिकल आप कभी बता सकते थे बट आगे देखेंगे, छोड़ो। फिर एक बात ये है कि इट इज़ कनेक्टिंग अपर लिम्ब विद एक्सियल सिस्टम, यानी ट्रंक के साथ में अपर लिम्ब को ये बोन जोड़ देती। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉलर बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है, कॉलर बोन यानी ये क्लेविकल को ही कॉलर बोन बोलते हैं। इसका जो टैपरिंग लेटरल एंड है, टैपरिंग लेटरल एंड है, वो साइड ऑफ द बोन डिटरमाइन करता, यानी ये टैपरिंग लेटरल एंड जो है ये अभी राइट साइड में है, तो ये जो है ये राइट बोन होगा। ये एंड जो है आप समझ रहे हैं ना, ये साइड को डिटरमाइन करता। एंटीरियर सामने, यानी सामने हम जब इसको पकड़ेंगे तो ये हमारा सामने होगा, ये वाला फेस, यानी हमारी बॉडी के अंदर हम देखिए तो राइट साइड में ये वाला सरफेस जो है सामने है, ये सरफेस जो राइट साइड में सामने है, तो ये एंटीरियर सरफेस है और ये जो है उसकी साइड डिटरमाइन करता कि किस साइड की बोन है। तो लेटरल 1/3 जो है ये साइड डिटरमाइन करता, और इससे हमें पता चला कि लेटरल 1/3 क्यों के राइट में है, इसीलिए ये राइट क्लेविकल बोन है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप देख लो जनरल फीचर्स ऑफ राइट क्लेविकल, ये लेटरल 1/3 क्योंकि राइट साइड में है इसीलिए ये राइट क्लेविकुलर बोन है। और यहाँ पर ये डायग्राम में ये बताया गया है कि पीछे की साइड जो है पोस्टीरियर है और सामने का हिस्सा जो है एंटीरियर है, ये साइड लेटरल है, यानी ये एंड लेटरल 1/3 है, और ये मेडियल है, यानी ये अपने बॉडी के सेंटर की तरफ ये वाला मेडियल एंड है। मेडियल मतलब सेंटर की तरफ जो जाता है वो। इसके अंदर बताया हुआ है, इसके अंदर इसके हिसाब से बताया है कि इस बोन का पीछे एंटीरियर है, लेटरल इस साइड में है, मेडियल इस साइड में है, पोस्टीरियर सामने है, ठीक है। इसको पीछे करके उल्टा करके इन्होंने अपने को दिखाया है। क्लेविकल के शाफ्ट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। शाफ्ट ऑफ द क्लेविकल, क्लेविकल के 3 पार्ट्स से हमने देखे।
कर्व्ड पार्ट को हम शाफ्ट बोलते हैं, और इसके दो एंड्स है, एक लेटरल एंड है और एक मीडियल एंड है। द शाफ्ट इज़ डिविजिबल इनटू द लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 एंड्स। हमने अभी डायग्राम में देखे कि लेटरल साइड लेटरल जो 1/3 है और मीडियल 2/3 है, ये दो हिस्सों के अंदर शाफ्ट को हमने डिवाइड करे। लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। इट हैज़ टू बॉर्डर्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। लेटरल 1/3 का जो सरफेस है उसके दो बॉर्डर्स है, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर जो है वो कॉनकेव फॉरवर्ड है, पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो कॉन्वेक्स बैकवर्ड्स है। एंटीरियर मतलब सामने की जो बॉर्डर है कॉनकेव फॉरवर्ड्स है, पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो कॉन्वेक्स बैकवर्ड्स है। दिस पार्ट ऑफ बोन हैज़ टू सर्फेसेस, सुपेरियर एंड इन्फीरियर। सुपेरियर मतलब ऊपर वाला सरफेस, इन्फीरियर मतलब नीचे वाला सरफेस। सुपेरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस एंड द इन्फीरियर सरफेस प्रेजेंट्स एन एलिवेशन कॉल्ड द कोनोइड। कोनोइड ग्रीक मतलब कोनोइड एक ग्रीक वर्ड है जिसको बोलते हैं कोन। कोनोइड का मीनिंग कोन, कोनोइड ट्यूबरकल। तो सुपेरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस एंड द इन्फीरियर सरफेस प्रेजेंट्स एन एलिवेशन कॉल्ड द कोनोइड ट्यूबरकल एंड अ रिज कॉल्ड द ट्रेपेजॉइड रिज। जो रिज है उसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। मेडियल 2/3 की बात करते हैं तो मेडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट इज राउंडेड एंड इज सेड टू हैव 4 सर्फेसेस। लेटरल 1/3 को 2 बॉर्डर्स थे, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और कितने 2 सर्फेसेस थे, सुपेरियर एंड इन्फीरियर। लेकिन मेडियल 2/3 को ये राउंडेड है और इसको बोलते हैं 4 सर्फेसेस है। लेटरल को 2 सर्फेसेस थे, इसको 4 सर्फेसेस है। एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स, पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ है, सुपेरियर सरफेस रफ है, इन्फीरियर सरफेस, इसका जो इन्फीरियर सरफेस है वो रफ ओवल इम्प्रेशन हैज़ अ रफ ओवल इम्प्रेशन एट द मीडियल एंड। मीडियल एंड पे रफ ओवल इम्प्रेशन देता है। सुपेरियर मतलब ऊपर की साइड, इन्फीरियर मतलब नीचे की साइड, लेटरल मतलब जो है बॉडी के मीडियन के अपोजिट साइड, और मीडियल मतलब मीडियल के तरफ वाली साइड। लेटरल हाफ ऑफ दिस सरफेस इज द लॉन्गिट्यूडनल सबक्लेविकुलर ग्रूव। न्यूट्रिएंट फोरामेन लाइज इन द लेटरल एंड ऑफ द ग्रूव। इसके दो एंड है, लेटरल एंड है, मीडियल एंड है। लेटरल एंड हमने देखे ना, एक शाफ्ट थी, एक लेटरल एंड था 1/3 और मीडियल एंड 2/3। देखो यहाँ पे ये शाफ्ट है, 1/3 लेटरल एंड है, 2/3 मीडियल एंड है। ये साइड को बोलते हैं एक्रोमियल एंड, ये है स्टर्नल एंड। सबक्लेवियन ग्रूव ये पीछे की साइड रहेगा। जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में क्लेविकल को पकड़ेंगे तो ये ध्यान रखना कि जो ग्रूव है ये पीछे की साइड जाना चाहिए। और यह है ट्रेपेजॉइड रिज। रिज मतलब आप समझिए शेप देखिए, थोड़ा गड्ढा, इसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। और ये ट्यूबरकल है। ट्यूबरकल बोले तो उठी हुई जगह, थोड़ा सा ट्यूबर जैसा ऊपर का हिस्सा, पहाड़ जैसा छोटा सा। Lateral or acromial end is flattened from above downwards. It bears a facet that articulates with the acromion process of scapula to form the acromioclavicular joint. Medial or sternal end is quadrangular and articulates with the clavicular notch of the manubrium sterni to form the sternoclavicular joint. Articular surface extends to the inferior aspect for articulation with the first costal cartilage. अब यहाँ पे कौन कौन से क्या क्या अटैच होता है ये यहाँ पे रहेगा। अब हम देख लेते हैं अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स ऑफ क्लेविकल। लेटरल एंड पे मार्जिन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस फॉर इट्स एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट गिव्स अटैचमेंट टू द ज्वाइंट कैप्सूल। लेटरल एंड है, लेटरल एंड पे पीछे से देखो, ये यहाँ पे कैप्सूल ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट का कैप्सूल है। यहाँ पे ट्रेपेजियस अटैच होती है। ये ट्रेपेजियस है मसल, ट्रेपेजियस मसल है। इसको हमने बोन को उल्टा करके देखे तो ये नीचे दिख रही है वही बोन, इसका ऊपर की साइड से देख रहे, सुपीरियर एस्पेक्ट से देख रहे, और ये इन्फीरियर एस्पेक्ट से हम देख रहे हैं। तो ये ट्रेपेजियस है, यहाँ से जॉइंट है, ये वही है ऊपर की साइड। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट ये यहाँ पे, ये डेल्टॉइड मसल है, ये जो दिख रही ना, ये डेल्टॉइड मसल है। medial end the margin of articular surface for the sternum gives attachment to। अब ये medial end पे क्या किस चीज़ को अटैचमेंट देते हैं, देखो, नंबर 1 फाइब्रस कैप्सूल, नंबर 2 आर्टिकुलर डिस्क पोस्टेरो सुपीरियरली, नंबर सी इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट सुपीरियरली। यहाँ पे सब क्लेवियस मसल रहेंगी, यहाँ पेक्टोरैलिस मेजर मसल अटैच होती है, यहाँ स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल अटैच होती है।
और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट्स है जो ग्रीन में है, ये कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट है जो ग्रीन में है, ठीक है। यहाँ पे स्टर्नोहायोइड अटैच होता है नीचे से ये इधर। तो बस क्लेविकल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इतनी ही थी, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा सा बचा नहीं। लैटरल 1/3 पे क्या होता, एंटीरियर बॉर्डर गिव्स ओरिजिन टू डेल्टॉइड मसल। हमने अभी देखे ऊपर, एंटीरियर बॉर्डर जो है, एंटीरियर मतलब फ्रंट वाली, सामने की बॉर्डर जो है लैटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट की, ये डेल्टॉइड मसल को ओरिजिन देती। पोस्टीरियर बॉर्डर प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द ट्रेपेजियस मसल, यहाँ पे ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होता पोस्टीरियर साइड में। कोरोनॉइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज गिव अटैचमेंट टू द कोनोइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट्स ऑफ द कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये भी हमने देख लिया ऊपर। मिडल 2/3 ऑफ शाफ्ट में क्या होता, एंटीरियर सरफेस गिव्स ओरिजिन टू द पेक्टोरलिस मेजर, यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर को, ठीक है, यहाँ अटैच होते हैं। हाफ ऑफ रफ सरफेस गिव्स ओरिजिन टू क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, देखिए ना ऊपर, हाफ ऑफ रफ सुपेरियर सरफेस गिव्स ओरिजिन टू द, देखो ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। medial 2/3 of shaft, most of the anterior surface gives origin to the pectoralis major. Half of the rough surface gives origin to clavicular head of sternocleidomastoid. Oval impression of surface at the medial end gives attachment to the costoclavicular ligament. Subclavian groove gives insertion to the subclavius muscle. Margins of groove give attachment to the clavipectoral fascia. Posterior surface close to medial end gives origin to sternohyoid muscle. Subclavian vessels and divisions of trunks of brachial plexus pass towards the axilla lying between the inferior surface of the clavicle and upper surface of rib. Subclavius muscle acts as a cushion. न्यूट्रन फोरामेन ट्रांसमिट्स अ ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। अब ऑसिफिकेशन के बारे में हमने देखे पहले, तो मैंने आपको बता दिया कि ऑसिफिकेशन कैसे होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है तो हम देख लेंगे ऑसिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। क्लेविकल इज द फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू ऑसिफाई, जो मैंने आपको बताया कि क्लेविकल जो है बॉडी के अंदर फर्स्ट बोन है ऑसिफाई जो स्टार्ट होती है, एक्सेप्ट फॉर इट्स medial end it ossifies in membrane. Medial end ossifies from 2 primary centers and 1 secondary center. 2 primary centers appear in the shaft between 5th and 6th weeks of intrauterine life and fuse about 45th day. Secondary center for medial end appears during 15 to 17 years, fuses with the shaft during 21 to 22 years. Occasionally there may be secondary center for the acromial end. देखो 2 प्राइमरी सेंटर्स है यहाँ पे प्रेजेंट रहते, और जो सेकेंडरी सेंटर हमने भी पढ़े वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता, ठीक है। ये जो सेकेंडरी सेंटर है ये 15 से 17 साल के बीच के अंदर अपीयर होता, और ये जो प्राइमरी सेंटर्स हैं ये 5वें और 6ठे हफ्ते के अंदर इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर ही अपीयर हो जाते प्राइमरी सेंटर्स। सेकेंडरी सेंटर जो है ये 15 से 17 साल के बीच में जो है अपीयर होता। क्लिनिकल एनाटॉमी, क्लिनिकल मतलब इसका यूज़ क्लिनिकल लाइफ में कहाँ पे है, तो उसको हम क्लिनिकल एनाटॉमी के तौर पे पढ़ते हैं। तो कॉमनेस्ट बोन फॉर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है उसको क्लेविकल को नाम दिया गया है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कॉमनेस्ट बोन है वो क्लेविकल है। Clavicle is commonly fractured by falling on the outstretched hand in direct violence. The most common site of fracture is the junction between 2 curvatures of the body, which is the weakest point. Lateral fragment is displaced downwards by the weight of the limb, as the trapezius muscle along is unable to support the weight of the upper limb. Clavicles may be congenitally absent or imperfectly developed in a disease called cleidocranial dystosis. Cleidocranial dystosis एक ऐसी डिसीज़ है जिसके अंदर क्लेविकल कॉन्जेनिटली एब्सेंट या फिर इम्परफेक्टली डेवलप्ड रहते, उस डिसीज़ को बोलते हैं क्लेडोक्रेनियल डिस्टोसिस। क्लेडोक्रेनियल डिस्टोसिस, इसके अंदर क्लेविकल कॉन्जेनिटली एब्सेंट रहता या फिर इम्परफेक्टली डेवलप्ड रहता, इस डिसीज़ का नाम है क्लेडोक्रेनियल डिस्टोसिस। इन दिस कंडीशन द शोल्डर्स ग्रूव एंड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एंटीरियरली इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। उस कंडीशन में, ये डिसीज़ की कंडीशन में शोल्डर जो है सामने की तरफ आ जाते हैं। ये पहले फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल देख लो, ये मोस्ट कॉमनेस्ट पॉइंट है जहाँ पे क्लेविकल फ्रैक्चर होता है। ये ट्रेपेजियस मसल है जो हमने अभी देखे कहाँ से ओरिजिन होती है, हमने देखे ना, ये इंसर्शन का पॉइंट देखे थे उसका, ट्रेपेजियस का इंसर्शन का पॉइंट जो यहाँ से था, ठीक है। स्टर्नोमास्टोइड मसल है, ये पेक्टोरालिस मेजर है,
ये फ्रैक्चर उसके मोस्ट कॉमन यहाँ से होती है, डेल्टॉइड मसल। इस तरीके से हमारा जो है लगभग क्लेविकल फिनिश्ड हो गया। अब आपको इसके एकदम शॉर्ट नोट्स हम बना के चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन वो BD चौरसिया की ये सीरीज़ से अलग रहेगा। वो शॉर्ट नोट्स रहेंगे एकदम आपके रिवीजन के लिए, एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो हेल्पफुल रहेंगी। ये तो जो है पूरे बुक का पढ़ाना है जो है इम्पॉर्टेंट, फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई। बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें बताई गई जो कि आमतौर से बच्चों की क्लासेस में समझ में नहीं आती, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई। तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कि एकदम अच्छे से जो है अच्छे तरीके से आपको समझा सकें, और आप भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और चैनल के ऊपर जो है नए नए शॉर्ट नोट्स ऐसे ऐसे डालेंगे जिसके अंदर आप एकदम कम वर्ड्स में, कम टाइम के अंदर वो सारी चीज़ों को रिमेंबर कर सकें और एग्ज़ाम के अंदर एकदम अच्छे से अच्छा लिख सकें। तो कैसे आप पेपर में ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और दूसरी बात ये कि ये डीप में थोड़ा सा पढ़ाना, थोड़ा डीप में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सब आपको पता रहेगा तो शॉर्ट नोट्स आप एक पेज के मतलब शॉर्ट नोट्स में आप 5-10 पेज बुक के कवर कर सकेंगे। इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।